नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की काफी चर्चित किताब शक्ति के 48 नियम के एक विश्लेषण पर। ये किताब आप जानते हैं असल दुनिया में शक्ति कैसे काम करती है इस पर सीधी बात करती है, अक्सर ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ। हाँ, और ये नैतिकता पर कम रणनीति पर ज्यादा जोर देती है। बिल्कुल, हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि ये कोई नैतिक गाइड बुक नहीं है, ये तो भाई पूरी तरह से रणनीति और असलियत पर आधारित है। तो आज हमारा मकसद है इसके कुछ खास नियमों को देखना और उनके पीछे की जो कह सकते हैं ठंडी सी सोच है उसे समझना। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम ही मुझे तो काफी चौंकाने वाला लगा, अपने मालिक से कभी ज्यादा मत चमको। आजकल तो सब अपनी प्रतिभा दिखाने की बात करते हैं, तो ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, पहली नजर में तो ये बिल्कुल उल्टा लगता है, पर इसके पीछे मतलब एक सोची समझी रणनीति है। विश्लेषण कहता है कि अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को असुरक्षित महसूस कराना वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर उन्हें लगेगा कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं तो वो बात ईर्ष्या या डर पैदा कर सकती है। तो बेहतर है कि उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराते रहें या कम से कम ऐसा दिखाएं। ये शक्ति संतुलन का एक तरीका है, एक तरह से आत्मरक्षा। दिलचस्प है। और इसी नियंत्रण वाली बात से जुड़ा एक और नियम है, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। लेकिन फिर एक और नियम कहता है, ध्यान आकर्षित करो चाहे जैसे भी हो। मतलब एक तरफ छिपाओ दूसरी तरफ दिखाओ। ये दोनों साथ कैसे? देखिए, ये दोनों चीजें शक्ति को साधने के लिए जरूरी मानी गई हैं। इरादे छिपाने से क्या होता है कि आप अप्रत्याशित बने रहते हैं। आपके विरोधी आपकी चाल समझ नहीं पाते, उनको मौका नहीं मिलता। और ध्यान खींचना इसलिए जरूरी है ताकि आपको कोई नजरअंदाज ना कर दे। अगर लोग आपको देख ही नहीं रहे, आपकी कोई गिनती ही नहीं है, तो फिर शक्ति किस काम की? सही बात है। तो वो एक तरह का संतुलन है, रहस्य भी बनाए रखना है और सुर्खियों में भी रहना है। काफी मुश्किल काम है वैसे। हाँ, ये तो है। और रिश्तों को लेकर तो ये किताब और भी मतलब विवादास्पद बातें करती है। जैसे ये वाला नियम, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये तो दोस्ती की पूरी भावना पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। और विश्लेषण इसे शक्ति के खेल का एक कठोर पर शायद व्यावहारिक पहलू बताता है। तर्क दिया जाता है कि दोस्त वो आसानी से ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि एक पुराना दुश्मन जिसे आपने अपनी तरफ कर लिया है, हो सकता है वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए ज्यादा उतावला हो। और इसी सोच को और आगे ले जाते हुए एक और नियम है, दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। बाप रे। हाँ, मतलब कोई अधूरा काम नहीं छोड़ना, ताकि भविष्य में बदले का कोई डर ही ना रहे। वाकई ये तो काफी कठोर नजरिया है। फिर बात आती है कमजोरी और प्रतिष्ठा की। दो नियम है, हर इंसान की कमजोरी पहचानो और दूसरा, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा जान की तरह करो। ये कितने जरूरी हैं? ये दोनों तो बहुत ही केंद्रीय विचार हैं इस किताब के। विश्लेषण के मुताबिक हर किसी की कोई ना कोई दुखती रग होती है, कोई असुरक्षा। उसे पहचानना आपको दूसरों पर एक तरह की बढ़त देता है, नियंत्रण का एक तरीका बन जाता है। और प्रतिष्ठा, वो तो जैसे शक्ति का बाहरी कवच है। विश्लेषण का तर्क है कि एक बार प्रतिष्ठा गई तो आपकी शक्ति का आधार ही हिल जाता है। तो उसे बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी भी कीमत पर। आपकी साख ही समझिए आपकी असली पूंजी है इस खेल में। और शायद इसी प्रतिष्ठा को बनाने का एक तरीका अगले नियम में है, राजसी व्यवहार करो, जैसे राजा हो वैसे चलो। क्या ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसे सिर्फ दिखावा कहना शायद ठीक ना हो। यहाँ असल विचार यह है कि आपका जो आत्मसम्मान है, आपका जो व्यवहार है, वो दूसरों की धारणा को बनाता है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, एक गरिमा के साथ पेश आते हैं, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं। अच्छा। हाँ, ये अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट करने का, उसे स्थापित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। समझ गई। और आखिर में कुछ नियम सीधे काम करने और भ्रम पैदा करने पर लगते हैं, जैसे शब्दों से नहीं कर्मों से जीतो। और एक और, अपने दुश्मनों को भ्रम में रखो। हाँ बिल्कुल, ये इस किताब के कह सकते हैं मूल तत्व हैं, रणनीति, चालाकी और धैर्य। विश्लेषण यही बताता है कि देखो, बड़ी बड़ी बातें करने या बहस करने से अच्छा है कि आप नतीजे दिखाओ, ठोस काम। सही, कर्मों से जीतना। बिल्कुल। और अपनी असली योजनाएं, अपनी चालें, उन्हें छिपा कर रखो। अपने विरोधियों को कंफ्यूज रखो, अनिश्चितता में रखो। इससे आपको हमेशा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है।
ये सब शक्ति पाने और उससे बनाए रखने के बड़े व्यवहारिक तरीके लगते हैं, भले ही नैतिक रूप से थोड़े संदिग्ध हों। हाँ, नैतिकता का सवाल तो उठता ही है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही दिखाता है कि शक्ति के 48 नियम शक्ति को एक बहुत ही निर्मम रणनीतिक खेल की तरह पेश करते हैं, जहां नैतिकता से ज्यादा चालाकी, आप कैसे दिखते हैं यानी धारणा प्रबंधन, और धैर्य, ये सब ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या इन सिद्धांतों को समझे बिना हम अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह समझ सकते हैं? चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या समाज का व्यवहार, शक्ति का खेल तो हर जगह है। तो भले ही हम इन नियमों पर चलना ना चाहें, पर क्या सिर्फ इन्हें जानना, इनकी जानकारी होना हमारे देखने के तरीके को बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।